हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबन और मैं लेके आया हूं काली माँ की गाइडेंस। और इस गाइडेंस में हम देख लेंगे कि माँ आपके डे को कैसे बेहतर बनाते हैं। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ के रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। ये है डिवाइन फेमिनाइन मदर, जिसका सोर्स, ये पूरे ब्रह्मांड का सोर्स जो है। और हम सभी लोग उनसे ही हमारे लाइफ को स्टार्ट करते हैं। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आप अपना रीडिंग मान सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो प्लीज़ स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी भी मेरे नंबर्स या फिर मेरे प्रोफाइल्स आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं सीरुखर्गवामर्दोकर्णं भुजम् अभयं वरदं च विदक्षिणार्धं पानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरोधिरचर्चितं कर्णावतं सदतीनतसभोजमुभयनकं करदष्टं करलसं क्रीणतिपैदनं सबनं शुक्तदारविस्मृतं नमो गुरुभयमर्दंसुलभासनं बालर्कमण्डलाकारलचनत्रयमिदं दन्तरं दक्षिणवापिलं मनोगच्छं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थां शिवापि घोरावविच्छदिकुसमन्वितं महाकालं चौसमं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वैराणं सर्वं एवं सञ्चितत्कालिधर्मकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। श्रीबाला माँ, वाओ। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर्स के बारे में बता दीजिए, फ्यूचर कैसा रहेगा। बगलामुखी माँ, वाओ। एंड प्रेजेंट कैसा रहेगा मेरे व्यूअर। काला रात्रि माँ। सो आज माँ आपको काइंड ऑफ बोल रहे हैं बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि आज ना आपको पता चलेगा कि दिन को कैसे स्टार्ट करना है। एक बेहतर स्टार्ट आपको मिल रहा है, यू नो। माँ आपको बोल रहे हैं कि आज आप कुछ बढ़िया चीज़ प्लान कर सकते हो। आपके सामने चीज़ें क्लियर है, आपके अंदर की जो रियलिटी है वो सही है, आप सही तरीके से समझे हो। और यहाँ पे बात ये भी है कि आप ही है जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लाइक आपको किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रेयर कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, जो बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हो, जो ऑब्जर्वेशंस लेके चल रहे हो, वही काफ़ी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सुपीरियर बना देते हैं दूसरों को। जैसे कि एक टैरो रीडर को पता है आपकी लाइफ के बाद, बट आपको खुद पता नहीं है कि आपके लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। नो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे क्या हो जाता है कि आप अपने इंट्यूशंस को बिलीव नहीं करते हो, आप अपने गट फीलिंग को बिलीव नहीं करते हो। सो काइंड ऑफ श्रीवाला माँ वही चीज़ को आपको बोल रही है कि आपको सीखना है कि कैसे अपने इंट्यूशंस को यूज़ किया जाता है। आपको सीखना है कि डिविनेशंस क्या है। अगर आप टैरो वीडियोस देख रहे हो या फिर ये मैसेजेस को देख रहे हो, मतलब आपके अंदर ये सेम एनर्जी है, बट वो एनर्जी को आप डिस्कवर नहीं किए हो। आपके पास सुपर पावर है, बट उस पावर को आपने डिस्कवर ही नहीं किए हो। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके से कोई मेडिटेशन नहीं किए हो, या फिर उस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोचे, उस तरीके से आप कनेक्ट नहीं किए हो। सो माँ आज आपको बोल रहे कि डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। कोई रिचुअल, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं, कोई गुरु के पास जाने का ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं। ये आपके साथ डिवाइन का है। अगर आप माँ को बुलाओगे तो माँ आ जाएगा ना। श्रीवाला माँ मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सब सिचुएशंस नए हैं, आपके लिए सब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कि एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा रहे हो, फैमिली के प्रेशर है। सो येस, इट्स ऑल राइट। आपके ऊपर प्रेशर है और प्रेशर हैंडल करना आप जानते हो, और आप इसके लिए अपने घर का कैप्टन बने हो। सो यहाँ पे आपको माँ बोल रही है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कैप्टनशिप का जो ड्यूटी आपको दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, उसको निभाओ। साथ ही साथ फॉरगिव करिए। ओके, एक टीम को आपको एक टीम तैयार करना है। आप तू मैं नहीं कर सकते हो, आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल नहीं सकते हो। आप सबको फॉरगिव करके आपको चलना ही है। इस टाइम पे एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लेके आपको आगे बढ़ना है। नाउ द श्रीवाला माँ is particularly telling you about
योर कॉन्फिडेंस। लाइक यहाँ पे मैं आज आपको बोल रही कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। जितना बड़ा सपना आप देखोगे, जितना ज़्यादा एक्टिवली आप काम करोगे, जितना कॉन्फिडेंटली आप बात करोगे, उतना कन्विंसिंगली आप जीत जाओगे। ओके, अक्सर क्या होता है कि आप जीत पाओगे ये चीज़ बिलीव ही आप नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी के साथ गहरा ताल्लुक है आपका कि आप पॉजिटिव सिचुएशंस के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। बट बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है जो आपके अंदर आया है और बहुत अच्छे अच्छे काम भी आप कर रहे हो सकता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स तक आपको अप्रिशिएट नहीं किए हैं, या फिर आप खुद ही आपको पता नहीं है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ को आप डेवलप किए हो। बट माँ आज आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि माँ देख पा रहे हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ निखर के आ रहे हैं, आप एक बेहतर पर्सन बन रहे हो। एवरी डे आप अपने नेगेटिविटी को हटा के धीरे धीरे आगे बढ़े अपने सोल जर्नी के करीब। और यहाँ पे माँ और भी एक चीज़ बोल रहे कि सपना देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल कर सकते हो, ये ताकत आपके अंदर है, आपके अंदर हिम्मत है। सो भटक मत जाइए, किसी के बात पे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, क्योंकि बात आ गया है कालरात्रि माँ का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके एनर्जीज को चुराते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपके साथ आज होगा, कैओटिक इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है जहाँ पे आपका फोकस चला जा सकता है, आप आउट ऑफ फोकस हो सकते हो, आप एंग्शियस हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज, हिडन एनर्जीज, ईवल स्पिरिट क्या चाहेंगे? एक साधक को अपनी साधना से भटकाने के लिए ही, यही उन लोगों का मकसद है। सो आज नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी होंगे आपके ऊपर। माँ यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए, कुछ ऐसे चीज़ को लेके आप चल रहे हो, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस को लेके आप चल रहे हो, कुछ ऐसे टॉक्सिक हैबिट को लेके आप चल रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसको कट ऑफ आपको करना ही है, बट आप उसको लेके चल रहे हो जैसे कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। मान लो आप एक शेर हो और आपके पंजे पे कुछ कांटा चुभ गया है। अब आपको डर है कि उस कांटे को जब आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, लाइक बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा। इस डर के चक्कर में आप उस कांटा को नहीं निकाल पा रहे हो, और इससे क्या हो रहा है, सेप्टिक हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आप शिकार नहीं कर पा रहे हो, आपको पूरे दिन उस दर्द को झेलना पड़ता है। तो माँ क्या बोल रहे हैं, पहले उस कांटे को निकाल लो, तो क्या होगा, वन टाइम पेन होगा, उसके बाद रिलीफ हो जाएगा। सो इसीलिए माँ आज आपको क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ आज आप रिलीज़ करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ से आप पीछा छुड़ाने वाले हो जो एक टाइम पे आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा अटैच था, या फिर कुछ ऐसा डर जो आपको हमेशा सताते हैं, हमेशा डराते हैं, उस डर ही को आज आप मिटा रहे हो। काइंड ऑफ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंड ऑफ फोबिया। ओके, हम लोग कुछ फोबिया को लेके चलते हैं, कुछ सेल्फ इम्पोज बिलीफ को लेके चलते हैं कि ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, या फिर वो पर्सन से मेरे को डर लगता है, उस सिचुएशन से मेरे को डर लगता है। अब ये डर नहीं है, ये आपके माइंड का एक शैडो है। तो आज कालरात्रि माँ क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ को एंड करवा रहे हैं। सो आज आप फाइनली कुछ चीज़ को रिलीज़ कर लोगे, या फिर फाइनली कुछ चीज़ को एंड कर दोगे, क्योंकि वो एंडिंग बहुत ज़रूरी था सोल जर्नी के लिए। वो चीज़, वो दरवाज़ा बंद होना था, और तब जाके क्या होगा, आपको फाइनली एक रिलीज़ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और तब जाके आप अपने डिवाइन डेस्टिनी को मीट कर पाओगे। सो आज आप एक बहुत बढ़िया चेंज अपने अंदर लेके आ रहे हो, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपके अंदर लेके आ रहे हो। बट ये चेंज कंफर्टेबल नहीं होता है। शायद हो सकता है कि ये पूरे सिचुएशंस में आप डरोगे, आपको डर लगेगा, बट धीरे धीरे आप इस चेंज को एडजस्ट कर लोगे। तो क्या है कि कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिसके साथ आज आपका सामना होने वाला है, या फिर कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस का आप सामना करोगे, बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे, किसी चीज़ को इग्नोर करोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ चीज़ आपके हद से बाहर जा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ को आप स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। नेगेटिविटी बढ़ रहा था घर में, ईवल स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कैओस हो रहा था। तो आप या तो एक प्लान ऑप्शंस ए चूज़ करके पूरी चीज़ से बाहर जा रहे हो, बी आप उस चीज़ को बाहर निकाल रहे हो। सो कहीं ना कहीं या तो आप उस डर से कंप्लीटली पीछा छुड़वा रहे हो, या फिर आप उस पूरे चीज़ों को ही कट ऑफ कर रहे हो। सो
टुडे द थीम वुड बी कि यू आर गोइंग टू रिलीज समवन फ्रॉम योर लाइफ। तो आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ को हटा रहे हो, डर को हटा रहे हो, परमानेंटली कुछ चैप्टर को क्लोज कर रहे हो। सो एक रिबर्थ हो रहा है, बट साथ ही साथ काला रात्रि मतलब द एंड ऑफ अ डार्क नाइट। ओके, सो क्या है कि जो न्यू बिगिनिंग आएगा, उस न्यू बिगिनिंग पे आपके सामने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगे। यस, हो सकता है कि आपको इनिशियली डर लगेगा कि अब क्या, बट उसके बाद माँ ही कुछ चीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो कहीं ना कहीं आज मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे नेगेटिव इवल एनर्जीज़ है या फिर लोग हैं जो सीक्रेट वे में आपके बारे में आपके बुराई कर रहे थे सीक्रेटली, जो साइकिक अटैक कर रहे थे सीक्रेटली, जो स्पेल किए थे सीक्रेटली, बट उसका स्पेल का कोई असर नहीं हुआ। एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, कुछ अंडरलाइन इश्यूज चल रहा था। ओके, यू नो, जिस इश्यूज़ को आपको पता था कि ये चल रहा है आपके घर में, ये चल रहा है आपके लाइफ में, बट उस इश्यूज़ को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो इश्यूज़ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जा रहा था और आपको कैओटिक बना दे रहे थे, आपको ठीक से प्रे नहीं करने दे रहे थे, और वही इश्यूज आपको डरा रहे थे। तो क्या हो रहा है कि आप उड़ना चाहते हो, बट कुछ ऐसे इश्यूज है या फिर नेगेटिविटीज़ है जो आपको उड़ने नहीं दे रहे थे, जो आपकी फ्रीडम को रोक रहे थे। तो माँ ने क्या किया, माँ को आना पड़ा, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। सो माँ ने क्या किया, माँ ने एक ऐसे एनर्जी सेंड किया काला रात्रि के रूप में, ताकि वो सारे इश्यूज चले जाए। सो फाइनली क्या हुआ, आज का दिन में क्या आ रहा है कि यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू से द कड़वा वर्ड्स, लाइक जो जो कड़वे सच को आप हमेशा से अंदर छुपा के रखे थे वो बोलेंगे, या फिर हो सकता है जो चीज़ जो चीज़ जस्टिस है, जो इंसाफ दिलाएंगे, वही शब्द आप बोलेंगे। एंड क्या हो जाएगा उसके बाद, और कभी उस पुराने चैप्टर ओपन नहीं होंगे। सो परमानेंटली कुछ चीज़ को आज आप क्लोज कर रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो नेगेटिव एनर्जी। उसके बाद आता है फ्यूचर बगलामुखी माँ। ना बगलामुखी माँ मतलब क्या है, कुछ ऐसे र्यूमर्स फैला रहे थे, कोई साइकिक अटैक्स कंस्टेंटली सेंड कर रहे थे कोई, जिसके बारे में आपको पता नहीं था। सो माँ इज़ टेलिंग यू कि आप सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। आज पूरा दिन माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बगलामुखी माँ आपको बचाएंगे आपके हिडन एनिमीज से, शत्रु से, क्योंकि कुछ ना कुछ अटैक्स तो हुआ है आपके घर में, और कंस्टेंटली इसीलिए एक नेगेटिव लूप चल रहा है। लाइक एक प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, दूसरे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, तीसरे प्रॉब्लम, और ये इसीलिए होता है जब आप घर में कोई अननोन लोगों को अलाउ करते हो, गेस्ट को अलाउ करते हो, या फिर कोई विदाउट कोई इंटेंशंस आप किसी का खाना खा लेते हो, या फिर आपके पास वो साइकिक एनर्जी है, बट उस साइकिक एनर्जी के मतलब प्रोज एंड कॉन्स को आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, और आप सबके साथ चीज़ों को शेयर करते हो। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जो कोई प्रॉपर डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे डेकोरम मेंटेन नहीं करता था, बट कुछ चीज़ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, या तो मंत्रा, या फिर कोई एक्सटर्नल चीज़ें जैसे कि क्रिस्टल्स, या फिर स्मजिंग, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके पॉजिटिव रिले में घुस जाते हैं। और बगलामुखी माँ पर्टिकुलरली उस चीज़ को करते हैं, लाइक स्तंभन, मारन, उचाटन, ये जो साइकिक अटैक्स है, ये चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आज आपको बोल रहे हैं कि सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे आप। एक पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है जहाँ पे कोई स्पेल नहीं होगा, कोई हेक्स नहीं होगा, कोई कर्सेस नहीं होगा, जहाँ पे आप फ्रीली घूम पाओगे। बट कम्युनिकेशंस, लाइक माँ आज आपको एक ही चीज़ बोल रहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आज आपको उस कॉन्सेप्ट को नहीं लेके चलना है। लाइक आज आपको रिएक्ट नहीं करना है, आज आपको कुछ बोलना नहीं है, आज खुद को कंट्रोल कीजिए। हो सकता है कि बहुत ऐसा आपको फील होगा कि सुना दे, ओके, आज आपको ऐसा लगेगा कि एकदम किसी के चिट्ठा खोल के रख दे, किसी के बारे में आपको पता चलेगा कि वो सीक्रेटली आपको कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपको पता चल जा रहा है। तो माँ बोल रहे कि फिर भी आप चुपचाप रहो, आपको किसी के एनर्जी के अंदर घुसना नहीं है, किसी को आपकी एनर्जीज को चुराना, मतलब यू डोंट नीड टू लेट एनीबडी स्टील योर एनर्जी, ओके, एंड यू डोंट नीड टू लेट एनीबडी कम इन
योर लाइफ, लाइक किसी को आने मत दो, किसी को चुराने मत दो अपने एनर्जी को, तो यही बात है। एंड रेस्ट्रिक्ट करके रखिए। सो आज माँ बोल रहे कि जितना हो सके आप इनर वर्क कीजिए, किसी को सामने रीच आउट करने की कोशिश भी मत कीजिए। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि किसी को मैसेज करके सॉरी बोलेंगे या फिर किसी को रीच आउट करेंगे, प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड माँ आज आपको बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो आपके साथ गलत काम किए स्पेल बैकफायर होगा, और आपको माँ बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन स्पेल कीजिए। तो अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन है उसको पहनिए, या फिर सुलेमानी हाकिक है पहनिए, बेलीफ रिचुअल कर सकते हो। प्रोटेक्शन स्पेल का जो कैंडल्स होता है, सीजर कैंडल्स हो सकता है, उसको जलाइए। ब्लैक कैंडल्स आप जला सकते हो, वाइट कैंडल्स आप जला सकते हो। जितना हो सके अपने स्पेस को क्लीन करके रखिए, ऑल्टर को क्लीन करके रखिए। एंड हर्ब्स जैसे कि फ्रैंकनस्टाइन हो सकता है, जैसे कि गूगल हो सकता है, धूना हो सकता है। लाइक आज माँ बोल रहे कि घर के माहौल को चेंज करो, पॉजिटिविटी लेके आओ, प्रोटेक्ट करो। जिस लोगों से, जिस बात से नेगेटिविटी बढ़ता है वो बात मत करो। जिन टॉपिक को आपको लगता है कि बात छिड़ेगा, जंग छिड़ेगा, तो वो टॉपिक ही मत लेके आओ। एंड स्पेशली आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आर्ग्यू आप कर सकते हो। एंड अननोइंगली और नोइंगली आप किसी के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर चले जा सकते हो। सो दखलंदाजी प्लीज़ मत करो। सेल्फ प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दो पर्सन के बीच में अगर बात हो रहा है तो प्लीज़ उन लोगों को बात करने दो, एंड आप जाके इंक्लूडेड मत हो जाइए और किसी का पक्ष भी मत लीजिए। लाइक आप आज एकदम नॉन बायस्ड होके काम करिए। और स्पेशली आज आपको माँ बोल ही रही कि अपनी सोल पर्पस होगा आज आपका प्राइम फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जो आपको बाहर की तरफ खींच के लेके जाएंगे। प्लीज़ से नो टू अदर्स एंड प्लीज़ से येस टू योर वर्क। दैट्स इट। और आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनीबन। एंड आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा चेंज ही आज आप महसूस करोगे। एंड मेरे को पक्का पता है कि माँ कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके लाइफ में देंगे ताकि आप एक रिलीफ भी फील करोगे। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहे मेरे चैनल। हैव अ ग्रेट डे। और ये वीडियो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए अवेलेबल एंड एप्लीकेबल है। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।